नमस्कार साथियों, मैं सोभित सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पीछे की क्लास से हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम लोग यूनानी जो भूगोलवेत्ता थे उनके बारे में पढ़े थे। कौन कौन यूनानी भूगोलवेत्ता थे इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि पहले हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं वो कौन थे, यूनानी थे। आप लोगों को हो सके कुछ नाम याद भी हो कि कौन कौन से वहाँ पर जोग्राफर्स थे। आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोम के जो भूगोलवेत्ता थे, रोमन भूगोलवेत्ता, उन लोगों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों की जो पीछे की क्लास थी जिसमें हम लोग यूनान के जोग्राफर, ग्रीक के जोग्राफर के बारे में देखा था, उन लोगों के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। फिर भी मैं एक बार आपको नाम उनका रिवाइज कर दे रहा हूँ, एक बार आपको उनका नाम बता दूँ। जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे, होमर थे, थेल्स थे, अनेक्सिमेंडर थे, फिर आ जाते थे हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, फिर उसके बाद थियोफ्रेस्टर थे शायद, हाँ थियोफ्रेस्टर थे, इरेटोस्थनीज थे, पोलिबियस थे, हिपार्कस थे और एक दो नाम और थे। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जान चुके हैं, इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे क्रम को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोम के भूगोलवेत्ताओं का। तो यहाँ पर रोम के भूगोलवेत्ता में वैसे हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ 4-5 नाम है मोस्टली। आप लोग बुक्स में यही नाम देखेंगे। अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो सकता है कि उनका सिलेबस कुछ अलग हो, उसमें कुछ और भी उसमें ऐड किए गए हों। मोस्टली आप लोग इन लोगों का नाम सुनते हैं रोमन जोग्राफर में, तो इसलिए हम लोग इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, उनसे जुड़ी कुछ खास बातें लिख दिया है, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में लिखा है, उसको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको पता है कि ये जोग्राफिकल थॉट है, इसमें अगर मैं किसी जोग्राफर के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो हो सकता है कि एक ही क्लास में एक लोगों का भी ना पूरा हो पाए। तो इसलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जब जोग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसी रचनाओं के नाम लिखे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी कि एक ही रचना को किसी बुक में किसी दूसरे जोग्राफर का बताया गया है कि वह उसी रचना को किसी दूसरे बुक में दूसरे जोग्राफर का बताया गया है। तो इसलिए एक बार आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये तो उस जोग्राफर का है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, अपने बुक्स में देखिए, अपने इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में क्या देख रहे हैं ना कि कुछ गलतियां भी दी हैं, कहीं कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है। तो ये बातें एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे मोस्टली मुझे जो लगता है जो कंफर्म चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आपको बता दूँ कि 4-5 नाम हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं रोमन के जोग्राफर के, रोम के जोग्राफर का, तो यहाँ पर कुछ नाम है। जैसे सबसे पहले नाम आता है स्ट्रैबो का, तो यहाँ स्ट्रैबो मैंने लिख दिया। दूसरा आता है पोम्पोनियस मेला। नेक्स्ट आते हैं प्लिनी और 4th नंबर पर रहेंगे हमारे टालमी। इसके बाद हम लोग टालमी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग को जानना है। तो आपको पहले बता दूं कुछ इन लोगों के बारे में, रोम के जोग्राफर के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यूनान के जोग्राफर का। तो आपको बता दूं जो यूनान के जोग्राफर थे, ये लोग क्या किए थे कि इन लोगों का जैसे एक होता है ना, समय चलता है कि अब मेरा समय है, फिर कुछ दिनों बाद उनका समय हो जाएगा, वो शासन करने लगेंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आप समझिए कि जो राजनीतिक सत्ता थी वहाँ से, और क्या किए, ये जो यूनान वाले थे वो वहाँ से कमज़ोर पड़ गए और हट गए। एक तरह से आप समझिए वहाँ पर कौन आ गया, रोमन आ गए। तो अब रोमन अपने तरीके से अपना प्रचार प्रसार करने लगे। अब जब हर जगह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में भी करेंगे। तो ज्योग्राफी में इन लोगों भी कुछ अलग किया, इन लोगों ने भी अपनी रचनाएं लाई, अपनी पुस्तक लाई। ये सब बातें इन लोग अपने सिद्धांत के माध्यम से, अपने बुक के माध्यम से ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बताने लगे। कौन? रोम वाले। अब रोम वाले भी यात्रा करने लगे, लेकिन यह कहा जाता है कि रोम वाले जो थे उतना ये आर्थिक सहयोग उसमें नहीं लगा पाए अपने ज्ञान के प्रसार में, जितना यूनान वाले किए थे। तो यूनान के बाद आ जाते हैं रोमन। रोम में ये आ जाते हैं आपके स्ट्रैबो, प्लिनी, पोम्पोनियस मेला और टालमी। यहाँ पर भी आपको इन लोगों का नाम बहुत याद रखना होगा, क्योंकि ये जो जोग्राफर हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जोग्राफिकल थॉट में। जोग्राफिकल थॉट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो जोग्राफर हैं ये किस काल के हैं, या ये यूनान के हैं कि रोम के हैं कि जर्मन के हैं, फ्रांस के हैं। ये बातें आपको इंपॉर्टेंट देना है इसे, कि ये बात बहुत, इसे ये मत समझिएगा कि रोम के बस हम पढ़ लिए, रोम ये जोग्राफर है, इनकी ये बुक है। नहीं, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के हैं, रोम के हैं कि यूनान के हैं कि जर्मन के हैं, फ्रांस के हैं। ये बातें क्लियर कीजिएगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए मैं एक एक करके जैसे कल पीछे की क्लास में हम लोग किसे देखे थे, उन लोगों को देखे थे, आज हम लोग रोमन को देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं किसे, रोमन से। तो रोमन में पहला कौन आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के बारे में कुछ लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। स्ट्रैबो ने हिस्टोरिकल मेमोइर, प्रोनाउंसिएशन आप एक बार समझ लीजिएगा, हो सकता है मेरा कुछ गलत हो इसमें स्पेलिंग, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्या वो दिया है, हिस्टोरिकल मेमोइर, HISTORICAL
HTORICAL हिस्टोरिकल मेमोइड, MEMOIR, ये मेमोइड देख लीजिए क्या बोलते हैं इसे, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा एक बार। तो हिस्टोरिकल मेमोइड के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा था। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई। उन्होंने ज्ञात संसार के वर्णन को 17 खंडों 17 पार्ट में वाले भौगोलिक विश्वकोश, भौगोलिक विश्वकोश को हाईलाइट कीजिएगा। भौगोलिक विश्वकोश को क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। भौगोलिक विश्वकोश को क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने ज्ञात संसार के वर्णन को 17 खंडों में 17 खंडों वाले भौगोलिक विश्वकोश ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया में संकलित किया था, जिसका नाम ज्योग्राफिया रखा। क्या रखा? ज्योग्राफिया। सबसे पहले आप इसे हाईलाइट करेंगे, भौगोलिक विश्वकोश यानी कि ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया में संकलित किया, किसे? 17 खंडों वाले, जिसका नाम जियोग्राफिया रखा। क्या रखा? जियोग्राफिया, GEOGRAPHIA, ज्योग्राफिया रखा। ये बातें यहाँ क्लियर हैं। एक दो बार अब मैं तो कहूँगा इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं, इसे याद ही कर लीजिए एक बार आप नोट करके। नेक्स्ट है क्या बोला है? हिस्टोरिकल मेमोइड। इनकी एक दूसरी रचना है हिस्टोरिकल मेमोइड, इसे जो कि मैंने यहाँ बताया था अभी, हिस्टोरिकल मेमोइड के रूप में 43 पुस्तकों को लिखा। तो ये इसे भी नोट कीजिएगा, हिस्टोरिकल मेमोइड को। आगे क्या कहते हैं स्ट्रैबो? इनका मानना था कि आयरलैंड सर्वाधिक उत्तरी प्रदेश है। कौन? आयरलैंड की बात की है कि सर्वाधिक उत्तरी प्रदेश है। सबसे उत्तरी प्रदेश कौन सा है? स्ट्रैबो के अनुसार क्या बोले थे? आयरलैंड है। ठीक है, तो यहाँ आप आयरलैंड मैप में देखिएगा, वहाँ क्या प्रेजेंट टाइम में आप मैप में देखिएगा आयरलैंड कहाँ है, और ये क्या बोले थे कि जो आयरलैंड है सर्वाधिक उत्तरी प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रैबो की बात ये हो गई। स्ट्रैबो से जुड़ी कुछ ये खास बातें थी जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वैसे आप पढ़ेंगे बुक में थोड़ा और इनके में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है, मैंने वहाँ से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आपके सामने ला कर रखा है, जो कि मैंने आपको बताया। इसे तो जरूर ही आप हाईलाइट कर लीजिएगा, भौगोलिक विश्वकोश, और जिसे ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है जिसे ज्योग्राफिया रखा नाम उसमें, फिर हिस्टोरिकल मेमोइड, ये सब नाम याद रखिएगा। और इन्होंने आयरलैंड को सर्वाधिक उत्तरी प्रदेश बताया। तो जब भी हम रोमन की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? स्ट्रैबो आएंगे। तो स्ट्रैबो को हाईलाइट कीजिएगा। स्ट्रैबो किस नंबर पर आते हैं? पहले नंबर पर स्ट्रैबो आते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोम्पोनियस मेला। कौन है? पोम्पोनियस मेला। तो जो मेला थे, इनकी क्या खास बात है? इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, या आप एक तरह से कह सकते हैं पुस्तक। ठीक है, क्या है देखते हैं। पहला है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोग्राफी। ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोग्राफी, इसमें इस रचना में इनके ब्रह्मांड से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं, ब्रह्मांड के विषय में इन्होंने विस्तृत वर्णन किया। किसमें? कॉस्मोग्राफी में, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान में। तो आपसे पूछ सकता है कि कॉस्मोग्राफी किसकी रचना है, तो आप कहेंगे पोम्पोनियस मेला। अब पोम्पोनियस मेला कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे रोमन जोग्राफर हैं। किसके बाद हैं? स्ट्रैबो के बाद हैं। ठीक है, ये सब बातें आप हाईलाइट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? डिकोरोग्राफिया। डिकोरोग्राफिया, तो अब डिकोरोग्राफिया, यहाँ पर डिकोरो स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ, DECHOROGRAPHIA, डिकोरोग्राफिया। डिकोरोग्राफिया ये क्या है? इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुछ 5 बृहत कटिबंधों में विभक्त किया है इन्होंने। 5 बृहत कटिबंधों में विभक्त किया है। उष्ण कटिबंध, उत्तर शीत कटिबंध, दक्षिण शीत कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। क्या बताया है? पहला उष्ण कटिबंध, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 कटिबंधों में, बृहद कटिबंधों में इन्होंने विभाजित किया। किसमें? इसके अंतर्गत डिकोरोग्राफी में। किसने? पोम्पोनियस मेला ने, जो कि रोमन के जोग्राफर हैं। क्या बोला? फिर से मैं बता रहा हूँ, 5 बृहद कटिबंध कौन कौन से हैं। पहला उष्ण कटिबंध, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर शीत कटिबंध, दूसरा दक्षिण शीत कटिबंध, तीसरा उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, और पांचवा क्या है? चौथा था ये, पांचवा क्या है? दक्षिण शीत कटिबंध। ये 5 नाम याद रखिएगा कि इन्होंने बृहद कटिबंधों में बांटा। किसके अंतर्गत? डिकोरोग्राफी में। डिकोरोग्राफी में जो कि इसकी रचना है पोम्पोनियस मेला की। पोम्पोनियस मेला कहाँ के हैं? तो रोमन के हैं। और किसके बाद हैं? तो स्ट्रैबो के बाद पोम्पोनियस मेला है। थर्ड है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। किसकी? पोम्पोनियस मेला की, जिसमें इन्होंने पृथ्वी के ध्रुवों की चर्चा की है। क्या? किसकी चर्चा की है?
पृथ्वी के ध्रुवों की चर्चा की है कि पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव हैं, इसमें इन्होंने बताया स्काईलैक्स में। और एक चीज़ यहाँ पर ये नोट कीजिएगा कि इन्होंने कहा कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध वहाँ पर ही मानव निवास कर सकता है उस क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर मानव निवास करने की अनुकूल दशाएं हैं। एक बार मैं क्लियर कर लूँ, हाँ यही बताया इन्होंने, क्या बताया, उत्तर शीत कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध मानव के निवास करने के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसा कौन बोला, पोम्पोनियस मेला बोले, किसमें बोले, स्काईलैक्स में बोले हैं। तो ये 3 इनकी नाम है, कॉस्मोग्राफिया और नेक्स्ट है डिकोरोग्राफिया और थर्ड है स्काईलैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, कौन है, थर्ड आते हैं प्लिनी। प्लिनी भी इंपॉर्टेंट है, जोग्राफर है, यहाँ पर बहुत फेमस है, इनके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो चलिए प्लिनी को देखते हैं, क्या प्लिनी क्या बोलते हैं, जो कि रोमन में तीसरे नंबर पे है। प्लिनी क्या है, प्राकृतिक इतिहास इनकी एक फेमस रचना है जिसे बोलते हैं हिस्टोरिया नेचरलिज। क्या, हिस्टोरिया नेचरलिज, जो कि 37 खंडों में प्रकाशित हुई। क्या है, 37 खंडों में प्रकाशित हुई हिस्टोरिया नेचरलिज इनके फेमस रचना है। नेक्स्ट है इनकी मौसम विज्ञान, ये भी फेमस है, क्या बोलते हैं, मेट्रियोलॉजी किसकी है, प्लिनी की है। मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी, जिसमें ये चर्चा की गई है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप के बारे में चर्चा की गई है, किसमें, मेट्रियोलॉजी में। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी उद्गार और आप कह सकते हैं भूकंप आदि जैसे ये सब की प्राकृतिक जो प्रकोप हैं इन सब की चर्चा की गई है। किसमें, किसके द्वारा की गई है, प्लिनी के द्वारा की गई है, मेट्रियोलॉजी में की गई है। प्लिनी कहाँ है, रोमन जोग्राफर में आते हैं। प्लिनी के बाद आपको मिलेगा टालमी। टालमी भी एक क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। आपको बता दूं इसके बाद टालमी हम लोग पढ़ेंगे। अब टालमी के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरब के भूगोलवेत्ता में, या आप कह सकते हैं डार्क एज भी कह सकते हैं। पहले डार्क एज पढ़ेंगे फिर हम लोग अरब की जोग्राफर में आएंगे। तो पहले चलिए हम लोग किसे देख लेते हैं, टालमी को देख लेते हैं। यहाँ देखिए टालमी का मैंने क्या किया है, आगे इन स्ट्रैबो का नहीं मिटाया, बाकी और लोगों को मिटा दिया, क्योंकि टालमी का मुझे लगा इतने में आ जाएगा, तो टालमी का यहाँ मैंने मिटा के यहाँ लिखा है टालमी का, चौथा है जो कि आते हैं जोग्राफर। तो रोमन में यहाँ चौथे जोग्राफर जो है टालमी, या इंग्लिश में आप कहेंगे PTOLEMY, ठीक है, पी साइलेंट है। तो टालमी हिंदी में आप देखते हैं टॉलमी बोलते हैं इन्हें। तो इनकी क्या प्रसिद्ध बातें हैं इनको देख लेते हैं। द सिंटैक्सिस, या जिसे बोलते हैं द अल्माजिस्ट, किसकी रचना है, टालमी की फेमस रचना है, इसे हाईलाइट कीजिएगा, द सिंटैक्सिस या द अल्माजिस्ट। इसमें क्या बोला गया है, सूर्य, चंद्रमा व ग्रहों की गति संबंधी गणितीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा, टालमी के द्वारा। और वो कौन सी बुक है, द सिंटैक्सिस, या आप कह सकते हैं द अल्माजिस्ट। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति संबंधी गणितीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आगे इनकी फेमस बुक है, एक रचना है द जियोग्राफी। क्या है, द जियोग्राफी, किसकी रचना है, टालमी की। और टालमी कहाँ है, रोमन में। और इनकी क्या रचना है, द ज्योग्राफी में। इसे एक बार हाईलाइट कीजिएगा, द सिंटैक्सिस, द अल्माजिस्ट को हाईलाइट कीजिएगा, फिर द जियोग्राफी को। इसमें क्या बोला गया है, विश्व के 26 मानचित्रों, क्या है, विश्व के 26 मानचित्रों का संग्रह है, जिसमें यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व अधिकांश एशिया सहित अन्य क्षेत्रों का मानचित्रण किया गया है। इसमें कितने कुल मानचित्र मिलेंगे आपको, विश्व के लगभग 26 मानचित्र आपको मिलेंगे, जिसमें यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, अधिकांश एशिया सहित अन्य क्षेत्रों का मानचित्रण किया गया है, किसमें, द जियोग्राफी में। तो इसे हाईलाइट कीजिएगा, द जियोग्राफी में कौन किया है, टालमी किए हैं। टालमी कहाँ है, ये आपके रोमन में है, लगभग आप कर सकते हैं प्लिनी के बाद कौन है, टालमी है। आगे क्या है, द गाइड टू ज्योग्राफी, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, द गाइड GUIDE टू ज्योग्राफी नामक अपनी रचना में टालमी ऑस्ट्रेलिया को एक अज्ञात देश, हाईलाइट कीजिएगा, क्या बोल रहा है, टालमी ऑस्ट्रेलिया को एक अज्ञात देश मानकर हिंद महासागर को बंद महासागर समझाया था। और किसमें कहा था ये, द गाइड टू ज्योग्राफी, इसमें क्या बोला था, ऑस्ट्रेलिया को अज्ञात देश मानकर हिंद महासागर को बंद महासागर बोला था। जैसा कि हम लोग जब ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे, करेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे हिंद महासागर की जलधाराओं का, तो मैंने बताया था कि हिंद महासागर एक तरह से आप देखेंगे आंशिक बंद महासागर है। जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक है, ये सब क्या हैं, इधर से अगर प्रवेश करेंगे तो ऊपर जाके निकल जाएंगे, या ऊपर से आएंगे तो नीचे निकल जाएंगे, यानी कि रास्ता बना है वो। लेकिन हिंद महासागर आपका ऐसा नहीं है, पूरा वो क्या है, कवर, एक तरफ से ढका है नॉर्थ साइड से, तो इसे क्या बोलते हैं, आंशिक रूप से बंद महासागर बोलते हैं। अटलांटिक महासागर कैसा था हमारा, यस आकृति का था, हिंद महासागर एम आकृति का है।
ये मैं आपको रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ, वैसे यहाँ इसका काम नहीं है। यहाँ क्या काम है कि टालमी ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया को एक अज्ञात देश मानकर हिंद महासागर को बंद महासागर समझाया था। तो यहाँ टालमी का भी हो गया। तो लगभग आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, तो सबसे पहले रोमन की बात मैं अगर करूं, यूनान के बाद आते हैं रोमन। रोमन में सबसे पहले आएंगे स्ट्रेबो। स्ट्रेबो के बाद आपके आ जाएंगे कौन, पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला के बाद आ जाते हैं प्लिनी, और प्लिनी के बाद आपके आ जाते हैं टालमी। तो टालमी की कौन कौन सी फेमस है, द अल्माजेस्ट, नेक्स्ट है आपका द गाइड टू ज्योग्राफी, या आप थर्ड एक कर सकते हैं द ज्योग्राफी। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे अगर आप एक बार बुक में, मैं तो कहूँगा बुक से या इंटरनेट से एक बार और इनके बारे में और ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल थॉट है। आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इसलिए यहाँ पूरा बताना ये संभव नहीं है इसको। तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ जाएंगे डार्क एज पे, यानी कि जो आप कह सकते हैं अंधकार युग है आ जाता है, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अरब की ज्योग्राफर, फिर जर्मन, फ्रांस, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, तब तक हमारा एग्जाम नज़दीक आ जाएगा। तो और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें आप लोगों के जो कुछ कई दिन से इधर में आप लोगों कमेंट्स नहीं देखा, रिप्लाई भी नहीं हुआ है शायद, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उस वीडियो में आकर आप लोगों की सारी रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी ने ये बोला है कि सर कोई पब्लिक ऐसा टेलीग्राम चैनल बनाइए जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो सके। तो आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी आपको बता दिया हूं कि अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो आपको एक वीडियो में मैं तो कहता हूं कि आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हाँ खास करके बातचीत करने का मतलब कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हैं, या दूसरा किसी को अगर पता है तो वो उसे रिप्लाई कर सकता है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड फालतू बातें नहीं। आप कमेंट करके उसमें आप बात कर सकते हैं। कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए कि लेक्चर नंबर इतने में सब लोग डिस्कस किया जाएगा, तो उसमें आप लोग कीजिए। इससे आपको फ़ायदा बता देता हूँ कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन, पहली बात तो अगर आपको डाउट्स है तो आपको, अगर मैं यहाँ से रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, नहीं देख पाया हूँ, तो आपको कोई और रिप्लाई कर देगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको वो याद भी हो जाएगा एग्जाम में, जब वो क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ लेक्चर नंबर इतने में मैक्सअप नॉलेज में कमेंट मैंने किया था तो किसी ने मुझे रिप्लाई किया था, इसका ये आंसर है। और दूसरी बात, जो बताएगा उसे भी याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। वैसे भी अगर कोई आपको अगर बताता है तो एक बार आप भी उसे कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आप लोग इसमें कर सकते हैं। ऐसा मैं पहले ही बोल चुका था कि आप वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड इस बात को ध्यान दीजिएगा, फालतू बातें नहीं। तो हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।